Good morning, students. First of all, welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have solved some problems of maths, class 5th, chapter 4. The name of the chapter is Parts and Wholes. Now today, we will solve some further solutions of the same chapter. This is the part second of this chapter. गुड मॉर्निंग बच्चों, सबसे पहले मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी पिछली वीडियो में हमने मैथ्स क्लास 5th चैप्टर 4 जिसका नाम है पार्ट्स एंड होल्स, पार्ट फर्स्ट में इसके कुछ जो प्रॉब्लम्स थे उसका सॉल्यूशन किया था। आज के वीडियो में हम इसके आगे के कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सी इक्वल पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये आपको ट्रायंगल दिए हैं दो, इसमें द वाइट ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, फिल ईच 1/3 पार्ट विथ अ डिफरेंट कलर, कैन यू शो दैट दीज पार्ट आर इक्वल, थिंक हाउ। ये आपको व्हाइट ट्रायंगल दिया है, इसके पार्ट्स बनाए गए हैं, आपने इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है विथ ईच 1/3 पार्ट विथ ए डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर से। और कैन यू शो, क्या आप दिखा सकते हैं, दीज दैट दीज पार्ट आर इक्वल, कि ये इक्वल इक्वल है। थिंक हाउ, आप सोचिए कैसे हैं। देखिए बांट रखे हैं इक्वल इक्वल पार्ट्स में, इनका मेजरमेंट करेंगे तो आपको इक्वल पार्ट्स का पता चल जाएगा कि ये इक्वल है। नाउ ट्राई टू मेक 3 इक्वल पार्ट्स of this triangle in a different way, color each 1/3 with a different color। इसमें आपको पार्ट्स करके दिए, इसमें आपने खुद पार्ट कलर करने हैं इक्वल इक्वल 3, और उनको क्या करना है, फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर से कलर करना है। नेक्स्ट डी, 6 पार्ट ऑफ ए रेक्टेंगल। यहां पर दिया है एक रेक्टेंगल के 6 पार्ट, 6 से। रानी हैज डिवाइडेड अ ग्रीन रेक्टेंगल इंटू 6 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। ये ग्रीन रेक्टेंगल है, रानी ने इक्वल इक्वल, देखिए किस तरह से 1 2 3 4 5 6 इक्वल इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करा है। इनकी रेक्टेंगल क्या होते हैं, अपोजिट साइड जिनके इक्वल और पैरेलल होते हैं। आप इनका स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सभी के हैं रेक्टेंगल्स हैं और इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, यूज अ डिफरेंट वे फॉर ईच ऑफ द 3 रेक्टेंगल। आपको ये 1 2 एंड 3 ये अदर रेक्टेंगल्स दे रखे हैं, आपने सेम ऐसे इनको 6 पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। मगर जैसे ये पैटर्न आपको दे दिया, इससे हर एक का पैटर्न अलग अलग होना चाहिए। जैसे मैंने इसको इसमें किया, फिर इसको ऐसे किया और इसको ऐसे किया। अब इनका मेजरमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इक्वल इक्वल पार्ट्स में इन सबको मैंने डिवाइड कर दिया और पार्ट्स कितने हैं, 6। डिस्कस हाउ विल यू चेक दैट ईच पार्ट इज रियली 1/6 ऑफ दैट रेक्टेंगल। कैसे पता चलेंगे कि जो हर एक पार्ट है वो इसका 1/6 है, मतलब कि सारे के सारे बराबर हैं और 6 इक्वल पार्ट्स हैं। तो हम इनको मेजरमेंट करके पता कर लेंगे बाय मेजरमेंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ईच ऑफ द रेक्टेंगल। हर एक का अपोजिट साइड्स का मेजरमेंट करेंगे तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं और सारे के सारे एक दूसरे के बराबर हैं। द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन द ब्लू वन, कैन वी से दैट 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन 1/6 ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल। ये बताया गया है कि जो ग्रीन रेक्टेंगल है ब्लू रेक्टेंगल से बड़ा है, देखने से पता चला है बड़ा है। तो अगर ये बड़ा होगा तो इसका जो हर एक पार्ट होगा वो बड़ा होगा। आप स्केल से मेजरमेंट करके पता कर लेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस वी कैन से दैट, हम ऐसा कह सकते हैं। ग्रेडी गेट कीपर्स, यहाँ पर एक स्टोरी है। ग्रेडी गेट कीपर्स मतलब जो पहरेदार होते हैं, लालची पहरेदार। सो रिमेंबर बीरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर, मैथ मैजिक 4th पेज 14। इसमें ये बताया गया है कि हमें याद करो बीरबल की कहानी, जो ये किया था, चालाक मंत्री था किसका, राजा अकबर का। मैथ्स मैजिक जो 4th क्लास के उसमें पेज 14 पे आपको ये मिल जाएगा, तो इसको याद करने के लिए बोला है। डू यू नो हाउ ही बिकेम ए मिनिस्टर, क्या आपको पता है कि वो कैसे एक मिनिस्टर बना, कैसे एक मंत्री बना। सो बीरबल वाज देन ए यंग बॉय लिविंग इन ए विलेज। वो जब एक जवान लड़का था, वो कहाँ रहता था, एक गांव में रहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोएट्री। वो क्या था, बहुत क्या था, चालाक था और क्या लिख सकता था, पोएट्री, कविताएं। ही थॉट ही वुड ट्राई दिस लक इन द किंग्स कोर्ट। उसने सोचा कि क्यों ना किंग के दरबार में, राजा के दरबार में जाया जाए, अपनी किस्मत को आजमाया जाए। सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी। तो उसने कुछ अपनी क्या ली, पोएम ली, कविताएं ली और
कहाँ को चल दिया, सिटी, शहर की ओर। व्हेन ही रीच द आउटर गेट ऑफ द पैलेस ही वाज स्टॉप्ड बाय द गेट कीपर। जब वो पैलेस महल के पहले गेट पे पहुंचा तो उसको किसने रोक दिया, गेट कीपर ने, जो वहां पहरेदार थे। हे स्टॉप देयर, वेयर आर यू गोइंग, उसने बोला ए रुको तुम कहाँ जा रहे हो। शाउटेड द गेट कीपर, गेट कीपर चिल्लाया। आई एम ए पोएट, उसने बोला कि मैं क्या हूँ, एक कवि हूँ। आई वांट टू सी किंग अकबर एंड शो माई पोएम्स टू हिम, रिप्लाइड द पोएट, उसने बोला कि मैं महाराज के पास जाना चाहता हूँ और उनको अपनी क्या है कविताएं सुनाना चाहता हूँ। ओ यू आर ए पोएट, उन्होंने बोला अच्छा तुम क्या हो, कवि हो। द किंग इज काइंड, किंग जो क्या है बहुत दयालु हैं, राजा बहुत दयालु हैं। ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज, वो डेफिनेटली, मुझे विश्वास है कि तुमको क्या देंगे, इनाम देंगे। आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें कभी तभी जाने दूंगा जब आप अपने प्राइज में से 1/10 पार्ट मुझको देंगे। यंग बीरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे, जो बीरबल था वो क्या हो गया, राजी हो गया, क्योंकि उसके पास कोई भी इसके अलावा चारा नहीं था। व्हेन ही वेंट इन, जब वो गया, द गेट कीपर कैलकुलेटेड इफ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन्स। जब वो चला गया तो गेट कीपर ने सोचा कि अगर इनको 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे तो मुझे कितना देंगे, तो पार्ट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू, अगर 100 मिलेंगे 1/10 पार्ट्स देना था, 100 इंटू 1/10 इक्वल टू कितना है, 10 गोल्ड कॉइन्स। 10 गोल्ड कॉइन्स किसको, उसने सोचा गेट कीपर ने कि 10 गोल्ड कॉइन्स जो मिलेंगे वो मुझे मिल जाएंगे। द पोएट केम टू ए सेकंड गेट कीपर, उसके बाद जो वो कवि थे जो कि क्या थे, बीरबल, वो दूसरे गेट कीपर के पास गए। दिस गेट कीपर आल्सो सेड, उन्होंने भी यही बोला, आई विल लेट यू इफ यू आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइज, उन्होंने क्या बोला, अपना 2/5 पार्ट मुझे देंगे, मतलब कि 2/5 पार्ट। द पोएट एग्रीड, वो मान गया। द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन्स, सो आई विल गेट, उन्होंने बोला अगर राजा इनको 100 गोल्ड कॉइन्स देंगे तो मुझे कितना मिलेगा, तो 100 का 2/5 निकाला, 100 इंटू 2/5, 5 से 100 को डिवाइड किया तो 5 2 जा 10, 0, और 20 को 4 से, सॉरी 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40, तो कितना मिलेंगे उनको, उन्होंने सोचा मुझे 40 गोल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे। द पोएट इज द लास्ट गेट, द गेट कीपर सेड आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज दैट यू गेट। द पोएट हैड नो अदर वे, ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड। जब वो लास्ट गेट पे पहुंचा तो उसके गेट कीपर ने भी यही बोला कि मैं केवल तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम जितना तुम्हें मिलेगा उसका हाफ देंगे। तो हाफ का मीनिंग क्या होता है, 1/2, हाफ पार्ट मुझे देंगे। तो पोएट के पास और कोई रास्ता नहीं था, ठीक है, उसने बोला ठीक है भैया मैं आपको दूंगा और आप मुझे अंदर जाने दीजिए। द गेट कीपर थॉट, गेट कीपर ने सोचा टुडे इज ए ग्रेट डे, आज का दिन बहुत अच्छा है। इफ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स आई विल गेट, उन्होंने पूछा आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, अगर इनको 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो मुझे कितना मिलेगा, कितना मांगा था, 1/2 हाफ, तो 100 का हाफ कितना होगा, 100 इंटू 1/2, सो 2 5 जा 10 और 0 का 0, सो 50 इंटू 1 इक्वल टू 50। तो उन्होंने कहा अगर 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे तो मुझे 50 गोल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे। बट उन्होंने सोचा अगर ही गेट्स 1000 कॉइन्स, उन्होंने सोचा अगर इनको 1000 कॉइन्स मिल गए वाओ, तब तो और भी अच्छी बात है। आई विल गेट 1000 का हाफ, 1000 इंटू 1/2 इक्वल टू 500 गोल्ड कॉइन्स। तो सोचा अगर 1000 मिल जाएंगे तो मुझे 500 गोल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम्स एंड सेड योर वर्क इज वेरी गुड, यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज। जब वो किंग के पास गए बीरबल तो किंग बहुत खुश हुए, उन्होंने बोला कि तुम्हारा काम जो बहुत अच्छा है, तुम्हारी कविता बहुत अच्छी थी, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। माय लॉर्ड आई वांट 100 स्लैप्स, उन्होंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, 100 स्लैप्स, 100 थप्पड़ चाहिए। व्हाट, 100 स्लैप्स? उन्होंने ऐसा सुन के जो अकबर हो गए, उनको अकबर थे उनको बहुत ही आश्चर्य, उन्होंने बोला क्या तुम्हें 100 स्लैप्स चाहिए? तो बीरबल ने बोला यस। द किंग वाज शॉक्ड, किंग को, राजा को बहुत झटका लगा। किंग ने कहा सब तो मुझसे इनाम मांगते हैं और गोल्ड कॉइन्स मांगते हैं या कुछ और मांगते हैं, और ये आदमी जो है मुझसे क्या मांग रहा है, 100 स्लैप्स। तो क्यों मांगा उन्होंने ये? अब नीचे आपको क्वेश्चंस दिया है, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ, कंप्लीट द स्टोरी, स्टोरी को कंप्लीट कीजिए। व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट, और जो प्राइज मांगा 100 स्लैप्स मांगे तो उसका कितना पार्ट सब में बांटने के बाद जो बीरबल था उसके लिए बचा। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर उसके बाद क्या हुआ होगा, गेट कीपर ने सबसे उनसे पार्ट्स मांगा था, उन्होंने 100 स्लैप्स मांगे, तो फर्स्ट कीपर ने कितना पार्ट्स मांगा था, 1/10 मांगा था, तो 100 का 1/10 10 आएगा, तो 10 स्लैप्स मिलेंगे उनको। सेकंड का 40 कॉइन्स आया था तो उसको 40 स्लैप्स मिलेंगे, और थर्ड का कितना आया था,
50 गोल्ड कॉइन्स देने तो 50 स्लैब्स मिलेंगे, तो सबको टोटल करेंगे तो 100 स्लैब्स हो जाएंगे। 100 स्लैब्स मांगे थे, सब में बांट दिए तो 100 हो गए। तो इसके इनके लिए क्या बचा, बीरबल के लिए कुछ भी नहीं बचा, 100 के 100 पूरे हो गए। सो आंसर, सो द पोएट गेट्स नो स्लैब। जो पोएट, जो कवि था, जो बीरबल था, उसको नहीं मिले स्लैब्स, नहीं मिले। नेक्स्ट, पैटर्न्स इन पार्ट। यहां पर आपको ये दिए गए हैं शेप्स, इनमें कुछ पैटर्न दिया है इस प्रकार से। तो देखिए, मेक डिफरेंट पैटर्न बाय कलरिंग सम स्क्वायर्स इन द ग्रिड बी सी डी। व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू कलर? व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड रिमेन्ड व्हाइट? राइट, आपको कुछ ये यहां पर तो ये पैटर्न बना के दिया, इसके बाद बी, सी और डी ये शेप्स आपको दिए गए हैं, जिसमें कि आपने क्या करना है, ग्रिड को कलर करना है। अब आप देखिए कि आप इसमें से कितना कलर करते हैं और कितना रिमेनिंग व्हाइट छोड़ते हैं, इससे एक पैटर्न बन जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, लिखिए। अभी जैसे इसमें है, ए का तो दे रखा है हमको 8/16 ब्लू दे रखा है टोटल। अगर ये ब्लू कलर है, ब्लू का हमने पार्ट निकालना है कितना, सबसे पहले क्या करते हैं हम, पार्ट निकालने के लिए ओपन में सबसे टोटल करते हैं। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 16 नीचे, और ब्लू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ऊपर 8/16 ब्लू हो गया। ऐसे सेम व्हाइट का निकालेंगे तो 8/16 व्हाइट का हो जाएगा। अब इसमें हमने एक पैटर्न बना दिया हमने इस तरह से, ये देखिए, ये स्टेट में इस तरह से हमने ब्लैक 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 मैंने लिख दिया, तो इसमें आप ब्लैक कलर करेंगे तो ये आपका एक पैटर्न बन जाएगा। अब ब्लैक का पार्ट निकालेंगे तो टोटल पार्ट कितना है, 16, और ब्लैक कितना है, 1 2 3 4, तो 4/16। ऐसी व्हाइट का टोटल पार्ट है 16, और व्हाइट कितने में हो गया, व्हाइट की आप कैलकुलेशन करेंगे तो 12 आएगा, तो व्हाइट का पार्ट हो गया 12/16। ऐसे ही मैंने यहां पर भी पैटर्न बना दिया है और इनके पार्ट्स लिख दिए, सॉरी इनके जो है कितने पार्ट्स हैं वो लिख दिए हैं, यहां पर भी कर दिया है। आप या तो ऐसे भी कर सकते हैं या अपनी तरफ से कोई भी पैटर्न आप इसमें बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट ग्रिड ए अगेन, इज द ग्रिड कलर्ड? अभी बोला है कि ए ग्रिड को आप दोबारा देखिए, क्या ए ग्रिड इस प्रकार है जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 1/2 ब्लू, 1/2 व्हाइट। अब ये हमारा कितना है, 8/16 ब्लू, 8/16 व्हाइट। अब हम इसको देखेंगे, छोटा कर सकते हैं, 8 1 जा 1, 8 2 जा 16। सो ये कितना मतलब हो गया इसका, द मीनिंग ऑफ 8/16 इज 1/2 ब्लू। 1/2 भी लिख सकते हैं इसको छोटा करके, और यहां पर भी 1/2। सो 1/2 क्या है, राइट है, 1/2 ब्लू, 1/2 व्हाइट, तो सही है, यस होगा। और यहाँ पर 2/4 है, इसको हम छोटा करेंगे, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1/2 ब्लू हो गया, यहाँ पर भी 1/2 व्हाइट हो गया, तो 1/2 हमको चाहिए, तो ये भी हो सकता है। बट 3/8 को छोटा हम करेंगे तो 3 और 8 किसी भी टेबल में नहीं आता, इससे छोटा नहीं होगा। 5 and 8 ये भी छोटा नहीं होगा, सो ये हमारा रॉन्ग है, ये नहीं होगा। और 4/8 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसका भी 1/2 मीनिंग, 4/2 द मीनिंग ऑफ 4/8 इक्वल टू 1/2। सो ये भी 1/2 हो गया, तो 1/2 चाहिए हमें। सो A, B and D right and C is wrong. Draw grids of 16 squares and make patterns with. अभी हमने क्या बनाया, एक शेप बनाना है 16 स्क्वायर का, तो 4 4 4 चारों तरफ से लेंगे और इसको 1 1 1 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे, इससे हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी, तो ये हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा, 16 स्क्वायर्स का ग्रिड बन जाएगा, 16 स्क्वायर्स का। सो अभी हमें इसमें क्या करना है, 2/8। अभी हमें ये पार्ट गिवन है, अभी हमें इसका शेयर निकालना है कि कितना ये पार्ट गिवन है, कितना ये होगा, कितने पीस होंगे, ये निकालना है। तो अगर हमें पार्ट गिवन होता है और उसका शेयर निकालना होता है तो हम उसको इनटू करते हैं, तो 16 × 2/8 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 16 × 2/8 इक्वल टू 4। सो रेड कलर कितना होगा, 4, तो 4 में रेड कर दिया। इसी प्रकार येलो कितने हैं, 1/2। सो 16 × 1/2 इक्वल टू 8 में येलो कलर कर दिया। आपको ये करना है, मैंने खाली इसमें ये पेंसिल से लिख दिया है, आपने इसको ड्रॉ करना है सेम कलर से। एंड ग्रीन इज 1/4। सो द मीनिंग ऑफ 1/4, 16 × 1/4 इक्वल टू 4। सो ग्रीन 4 में ग्रीन कर देना है। सो इस प्रकार से आपने ये पैटर्न बना लेना है, इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा। सेम इसी तरह ये नीचे वाला है 3/16, ये मैंने यहाँ पर ऐसे रफली बनाया है, आप इसको प्रॉपर मेजरमेंट करके बनाएंगे। 4 लेंगे सेंटीमीटर चारों तरफ, और इसको कितने हॉरिजेंटली और वर्टिकली 16 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो 3/16 ब्लू का, तो 3/16 लेना है, टोटल कितने हैं 16, तो 16 × 3/16, 16 से 16, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 1 × 3 इक्वल टू 3 पार्ट्स क्या हो जाएंगे ब्लू के। सो
मैंने यहाँ 3 में ब्लू 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 कर दिया है, आप इसको कलर कर लेंगे। ऐसे सेम रेड के एंड येलो के। सो आप इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप you will have understood this part of the chapter properly. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel and write down all the solutions in your notebook and send me the solutions. Thank you.